बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उन्होंने युद्ध कला, शास्त्र, राजनीति सब कुछ सीखा था। परंतु एक दिन उनके मन में विचार आया, मैंने जीवन में सब कुछ सीखा है पर जादू की विद्या नहीं। यदि मैं जादू सीख लूं तभी सच्चा सम्राट कहलाऊंगा। उन्होंने यह बात अपनी रानी से कही और वचन दिया, यदि मैं जादू की परम विद्या सीखकर तुम्हारे पास लौटूं और तुम्हें उसके प्रमाण के रूप में एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में गुलाब लेकर न दूं, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा पति नहीं। रानी समझदार थी, उसने राजा के निश्चय को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन राजा एक सेवक नाई को साथ लेकर प्रातःकाल यात्रा पर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक दूर देश पहुंचे जहां केवल जादूगर रहते थे। वहां लोग विश्व भर से विद्या सीखने आते थे। राजा ने एक महान जादूगर से प्रार्थना की। जादूगर ने उनकी परीक्षा ली और फिर जादू की गूढ़ विद्याएं सिखाना आरंभ किया। दिन बीतते गए, राजा ने अनेक विद्या सीखी, मंत्र, मायाजाल, रूपांतरण और अंततः एक अद्भुत विद्या, आत्मा परिवर्तन विद्या, जिसमें साधक अपनी आत्मा किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रवेश करा सकता था। राजा ने यह विद्या सीख ली, परंतु उनके साथ उनका चालाक सेवक नाई भी सीख गया। विद्या पूरी कर राजा ने लौटने का निश्चय किया। मार्ग में वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां उन्हें एक मरा हुआ तोता पड़ा दिखा। सेवक ने कहा, महाराज, आप तो अद्भुत विद्या सीख आए हैं, पर हमें तो कुछ दिखा भी दीजिए। राजा उसकी बातों में आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा देखो, मैं इस तोते में प्रवेश करता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपनी आत्मा तोते में प्रवेश कराई और देखते ही देखते मृत तोता जीवित होकर उड़ने लगा। परंतु उसी क्षण नाई ने अपना शरीर छोड़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर उसने अपने ही छोड़े हुए सेवक शरीर का गला काट डाला ताकि राजा कभी वापस न आ सके। अब राजा की आत्मा तोते में कैद हो गई और सेवक राजा का रूप धारण कर महल की ओर बढ़ गया। जब सेवक राजा महल पहुंचा, प्रजा ने उसे ही असली राजा मान लिया। परंतु रानी के कक्ष में जब गया तो उसने वादे के अनुसार कोई प्रमाण नहीं दिया। रानी समझ गई कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी हुई है। रानी ने उसकी आंखों में झांक कर पहचान लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठहरो, तुम मेरे पति नहीं हो। जब तक प्रमाण नहीं दोगे तब तक मेरे पास आने का साहस मत करना। सेवक बना हुआ राजा चकित और परेशान हो गया, परंतु उसने सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे एक तोते पर एक सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएगी। उसका उद्देश्य था असली राजा, जो अब तोते के शरीर में था, उसे ढूंढकर समाप्त कर देना। शिकारी दूर दूर से तोते पकड़ने लगे। एक दिन अनेक तोतों के झुंड के बीच राजा भी था। शिकारी ने जाल फेंका और सब तोते उसमें फंस गए। राजा समझ गया यह जीवन मरण का क्षण है। उसने सभी तोतों से कहा, साथियों, हम सब मृत होने का नाटक करें, तभी बचने की आशा है। जाल में फंसे तोते ढीले होकर ऐसे गिरे जैसे मृत हों। शिकारी ने सोचा, ये तोते मर चुके हैं, इन्हें राजा के पास ले जाकर सोना क्या मिलेगा, इन्हें तो फेंक देता हूं। वह एक एक करके तोतों को जमीन पर फेंकने लगा। जैसे ही वे नीचे गिरे, सभी जीवित होकर उड़ गए। सिर्फ राजा तोता उसके हाथ में रह गया। शिकारी क्रोधित हुआ, इसी की वजह से बाकी उड़ गए। अब मैं इसे राजा के पास नहीं ले जाऊंगा, आज इसे पकाकर खाऊंगा। उसने विक्रमादित्य बने तोते को पिंजरे में बंद किया और अपने घर ले आया। अपनी पत्नी से बोला, आज इस तोते का मांस पकाना, मैं बाजार से मसाले लेकर आता हूं। शिकारी बाहर चला गया। तभी पिंजरे में बैठे विक्रमादित्य तोते के रूप में मानव भाषा में बोल पड़े। शिकारी की पत्नी से कहा, माताजी, मुझे मत मारो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दिलवा सकता हूं। मेरा वध करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। स्त्री पहले तो चौंकी, फिर उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा कि इतना अद्भुत तोता अगर किसी बड़े नगर में बेचा जाए तो उससे बड़ा धन मिल सकता है। अगले दिन शिकारी और उसकी पत्नी तोते को लेकर दूर स्थित उज्जैन नगरी के बाजार पहुंचे। उस समय वहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। तोते ने पहले से ही शिकारी से कहा था, मेरी कीमत मैं खुद बताऊंगा, तुम मत बोलना। जब लोग यह सुनते कि तोता स्वयं अपनी कीमत बताता है तो सब आश्चर्यचकित रह जाते। कोई बोली लगाता, 1000 मोहरे दूंगा, तो कोई कहता 5000, और बाद में तोता ऐसी कीमत बता देता कि कोई उसे खरीद नहीं पाता। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर शिकारी मन ही मन बहुत खुश होता और सोचता कि मैं आज बहुत अमीर हो जाऊंगा। अंततः खबर महल तक पहुंची और स्वयं राजा उस अद्भुत तोते को देखने आए। राजा ने कहा, तोते, बोलो, तुम्हारी कीमत क्या है? तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेरी कीमत केवल 5 सेर ज्वार है। राजा हतप्रभ रह गए। सभी लोग हैरान हुए कि इतना अद्भुत बोलने वाला तोता केवल 5 सेर ज्वार में बिकना चाहता है, किंतु यह राजा का आदेश था, अतः वैसा ही किया गया। 5 सेर ज्वार सुनकर शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इस प्रकार तोता शिकारी से निकलकर राजा के महल में पहुंच गया। राजा की एक अत्यंत रूपवती रानी थी। वह अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड करती थी। जब उसने सुना कि तोता मानव भाषा बोलता है तो उत्सुकतावश रोज उससे पूछती, तोते, सच बताओ, क्या इस दुनिया में मुझसे अधिक सुंदर कोई है? तोता हर बार मुस्कुराकर कहता, नहीं रानी साहिबा, आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं।
रानी प्रसन्न होकर दिन ब दिन और भी अहंकारी बनती गई। समय बीतता गया। अंततः एक दिन तोते ने सोचा, यदि मैं सदा झूठ बोलता रहूं तो यह रानी अपने अहंकार में डूबती जाएगी। अब सत्य बोलने का समय आ गया है। जब रानी ने फिर वही प्रश्न किया तो तोते ने कहा, रानी साहिबा, आप सुंदर तो हैं, परंतु रूपनगर की राजकुमारी आपसे कहीं अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी क्रोध से कांप उठी। उसका घमंड घायल हो गया। उसने तुरंत पिंजरे सहित तोते को उठाकर महल से नीचे फेंक दिया। शाम को जब राजा लौटे और तोते के बारे में पूछा तो रानी ने क्रोध में उत्तर दिया, वह तोता बहुत बकवास करता था, मैंने उसे फेंक दिया। राजा दौड़कर वहां पहुंचे और घायल तोते को उठाया। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, तोते, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तोते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल सत्य कहा था। रानी रोज पूछती थी कि क्या वह सबसे सुंदर है। मैंने आज सच बता दिया कि रूपनगर की राजकुमारी उससे कहीं अधिक सुंदर है। इसी कारण रानी ने मुझे फेंक दिया। राजा के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने कहा, यदि सचमुच रूपनगर की राजकुमारी इतनी सुंदर है तो मुझे वहां ले चलो। मैं उसे स्वयं देखना चाहता हूं। महाराज, यदि आप मुझे वचन देंगे तो मैं आपको वहां तक मार्ग दिखाऊंगा। राजा ने सहमति दी कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, बस मुझे तुम रूपनगर ले चलो। विक्रमादित्य बने तोते के कहने पर वह राजा अपने सेनापति और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग कठिन था। कहीं गहरे जंगल, कहीं ऊंचे पर्वत, तो कहीं उफनती नदियां। विक्रमादित्य रूपी तोता राजा के कंधे पर बैठकर रास्ता बताता और कहता, महाराज, यह यात्रा केवल सौंदर्य देखने की नहीं है, बल्कि भाग्य के रहस्य को जानने की यात्रा है। सावधान रहिए, हर मोड़ पर परीक्षा होगी। राजा हैरान हुए कि यह साधारण तोता इतनी गहरी बातें कैसे करता है। उस राजा को क्या पता कि उज्जैनीय नगरी के राजा विक्रमादित्य की आत्मा इस तोते के अंदर है। लेकिन उस राजा ने चुपचाप रहना ही उचित समझा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः राजा और उनका दल रूपनगर की सीमा में पहुंचा। वह नगर सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। हर घर, हर गली मानो स्वर्ण से चमक रही थी। लोग सुंदर परिधान पहने हुए थे और वहां का राजमहल दूर से ही चांदी की तरह दमक रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, यदि इस नगर की साधारण प्रजा इतनी सुंदर है तो राजकुमारी का रूप अवश्य ही असाधारण होगा। क्या रूपनगर की राजकुमारी से वह राजा मिल पाएगा और तोते के शरीर में कैद राजा विक्रमादित्य वापस अपना शरीर और राज्य ले पाएंगे? और नाई जो विक्रमादित्य के शरीर में उज्जैन की गद्दी पर स्वयं विक्रमादित्य बना बैठा, उसे विक्रमादित्य सजा दे पाएंगे? यह सब जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या अगला भाग लिखे। मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।